अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद व्यूअर्स। पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वालिटी और क्वालिटी की टाइप्स, जिसको उर्दू में कहते हैं मयार और मयार की अक़साम। आइए हम पढ़ते हैं कि क्वालिटी या मयार है क्या चीज़। क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या कोई भी प्रोसेस जो कि स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेशन और कस्टमर की नीड को पूरी करता हो, तो उसको कहते हैं ये मयारी या आला मयार की चीज़ है या हाई क्वालिटी की जो है ना प्रोडक्ट या सर्विसेज है। तो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को सिंपल वर्ड में ये हम कहेंगे मयार है क्या, कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जो कस्टमर की मतलब जो किसी भी ग्राहक की एक्सपेक्टेशन और उसकी नीड को पूरी करती हो, तो उसको कहते हैं क्वालिटी। और क्वालिटी की डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। आपकी कोई भी मयारी चीज़ लेना चाहते हैं, आला मयार की चीज़ लेना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है ये आपके रिसोर्सेज पे कि आपने कितने आपके पॉकेट में मनी है या कितने आपके पास रिसोर्सेज है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को आला मयार की प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर का दो किस्म की गाड़ी, एक BMW है, एक जो है ना टोयोटा कार है, तो डेफिनेटली क्वालिटी जो है ना BMW कार की अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर एनी टोयोटा की GLI के कार के मुताबिक। लेकिन उसकी क्वालिटी और एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए परचेज़ करने के लिए। हालांकि वो हाई क्वालिटी कार है और दूसरी जो है ना वो भी क्वालिटी कार है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। सो द क्वालिटी को परचेज़ करने के लिए हाई मयारी चीज़ को, आला मयार की चीज़ को परचेज़ करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज इज़ अ वेरी की कंपोनेंट, कोई फाउंडेशन कंपोनेंट्स है जो कि किसी भी मयारी चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्वालिटी, ये जो कंसेप्ट है क्वालिटी, ये ज़्यादातर मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस कंसेप्ट को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए दिन रात जस्तजू कर रहे होते हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो या किसी और प्रोडक्ट की इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने अपनी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना डिपार्टमेंट ओपन की है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस जो मैनेजर है, उसका काम ये है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है, चाहे वो एकेडमिक सर्विसेज हो, चाहे वो कोई और किस्म की सर्विसेज हो, उसकी प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को वो इन्हांस करता रहे और वो कस्टमर की नीड को पूरी करते रहे और अकॉर्डिंग टू दी सरकमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट उसके अंदर चेंजेस लेके आते रहे, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और कस्टमर उसकी तरफ राग़िब हो और आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट को ख़रीद सके। तो क्वालिटी सर्विसेज हमेशा कॉस्टली होती है, कॉस्टली होती है इन द सेंस ऑफ द कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं क्वालिटी की कुछ अक़साम है। एक किस्म है क्वालिटी का जिसको कहते हैं कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। जो कन्फॉर्मेंस क्वालिटी है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्पेसिफ़िकेशन और स्टैंडर्ड पे मुतय्यन होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो एक लैपटॉप है कोर टू डू और एक लैपटॉप है कोर आई या कोर i9 विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ कि उसकी SD उसकी 512 है और उसकी जो रैम है वो 32 GB है और उसकी जनरेशन भी 13 to 14 है और कोर टू डू उसकी जनरेशन 1 और 2 है और उसके अंदर भी 512 हार्ड डिस्क है उसके अंदर और उसकी रैम जो है ना 8 GB है। तो डेफिनेटली
इस उस लैपटॉप की जो Core i7 है, जो उस स्पेसिफिकेशन के साथ मैंने बताया, तो उसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी होगी, हाई स्टैंडर्ड होगा, उसका मयार अच्छा होगा, उसका काम की जो क्वालिटी होगी, सर्विसेज होगी, वो अच्छी होगी। सो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर Cododo 1 के। अगेन वही रिसोर्सेज की बात आ जाती है। सेकंड टाइप से है क्वालिटी की है, वो है परफॉर्मेंस क्वालिटी। परफॉर्मेंस क्वालिटी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और नीड के लिहाज से जो गुड रिज़ल्ट दे, अगर गुड रिज़ल्ट दे और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसका काम अच्छा कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई भी दो टाइप की लैपटॉप्स है और दो अलग अलग मतलब कंपनीज़ के हैं, लेकिन एक कंपनी की जो है ना अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा रिज़ल्ट दे रही है एज़ कम्पेयर ऑफ अदर वन के, तो हम कह सकते हैं उस कंपनी की जो लैपटॉप है या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर ऑफ द अदर वन के। इवन दो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से एक कंपनी की जो है ना प्रोडक्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा रिज़ल्ट दे रही है एज़ कम्पेयर ऑफ द अदर वन के। सेम इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी परफॉर्मेंस क्वालिटी होती है। आपने दो मैनेजर हायर किए सेम सैलरी पे, सेम पैकेज पे, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, दूसरा जो है ना आउटपुट नहीं दे रहा है। सो यू कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट मैनेजर इज़ नॉट ए गुड एज़ द एक्सपेक्टेशन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्सपेक्टेशन है या ऑनर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर रहा। द थर्ड वन इज़ द रिलायबिलिटी क्वालिटी। द रिलायबिलिटी क्वालिटी जो होती है वो ये होती है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली सेम रिज़ल्ट दे ओवर द टाइम, मतलब जो वक्त गुज़रता जाए और उसकी रिज़ल्ट सेम ही रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल मयार की जो है ना चीज़ है। और बार बार आपने उसको उसी प्रोडक्ट, उसी कंपनी का प्रोडक्ट आपने यूज़ किया और उसकी मायार आपके मायार के मुताबिक उतरा और उसने सेम परफॉर्मेंस दी ओवर द टाइम, तो आप कहेंगे कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि परसिस्टेंटली वो सेम रिज़ल्ट दे रहा है। आपने 3-4 दफ़ा परचेज़ किया और उसने उतनी ही वक्त तक जो है ना परफॉर्मेंस देती रही। Now the fourth one is the durability quality. The durability quality और reliability quality sometime जो मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर है इसको interchangeably यूज़ कर लेते हैं, but is a little bit change in the concept कि इसमें ये होते हैं durability quality में जो wear and tears स्टेट के अंदर, मतलब कोई गाड़ी है वो चल रही है, पुरानी हो गई है, बहुत टाइम से आप उसको चला रहे हो, इवन दो उनके एक्सीडेंट भी, माइनर एक्सीडेंट्स भी हुए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वही रही है और उसने अपनी जो उसकी एक्सपायरी डेट है या उसका जो टाइम पीरियड है उसी टाइम तक उसने उतने ही परफॉर्मेंस दिया, तो आप कहेंगे कि ये इसकी ड्यूरेबल क्वालिटी है। मतलब इतने एक्सीडेंट के बाद, इतने वियर एंड टियर करने के बाद भी, स्टेटस के बाद भी उसका परफॉर्मेंस वही है, तो आप कहोगे इट इज़ अ ड्यूरेबल क्वालिटी, कि जो एक्सपायरी डेट दिया उस एक्सपायरी डेट से भी उसने ज़्यादा उसको परफॉर्मेंस दिया और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, इवन दो उसकी एक्सपायरी डेट के बाद भी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आप कह सकते हो कि इसकी ड्यूरेबल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दो द लास्ट वन जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं एस्थेटिक क्वालिटी। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर आजकल एस्थेटिक क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो लोग जो है अपनी शॉप्स के आउटलुक और शॉप की जो है ना फ्रंट व्यूज़ और अपने प्रोडक्ट की जो है ना व्यूज़ और उसकी शेप और उसकी डिज़ाइन और उसकी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अपीयरेंस और डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होगी, बहुत कैची होगा, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा उसको परचेज़ करने के लिए। तो अपीयरेंस, एस्थेटिक और ग्लैमराइजेशन पे जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट थे क्वालिटी की डेफिनेशन और क्वालिटी की डिफरेंट टाइप्स, जो कि ये 5 टाइप जो है ना क्वालिटी के जो है ना यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को
इम्प्रूव करने के लिए। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज़ नथिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज़ फुलफिल द कस्टमर नीड, जो कस्टमर की नीड को पूरा करे, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, तो उसको कहते हैं आला मायार की चीज़ है या मायारी चीज़ है ये। तो आज के इस लेक्चर में मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो कि अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो उन्होंने क्वालिटी सर्विसेज को पे फोकस करना है। तो इस 5 एरिया में किसी 5 एरिया के टाइप्स की क्वालिटी को अगर वो इम्प्रूव करेगी तो उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH यूट्यूब चैनल के साथ अटैच रहिएगा। आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसी बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे आप तक मेरे न्यू लेक्चर की रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।